नया भारत बहुत खतरनाक है। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. Unquote. हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। अभी जो हालात बने हुए हैं, यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। इंडिया का भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और इसके इंडस्ट्रीज आईटीज उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और जो वीटो पावर्स होते हैं 5 कंट्रीज, उसमें से ये है कि 5 मेजर पावर में से इंडिया की बात सुनी जाती है एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने भारत को खतरनाक बताते हुए कहा कि आज का भारत नहीं रहा, आज भारत बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आज का भारत बहुत ज्यादा निडर है और अब भारत अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है और उन्हें मारता है। आगे मुनीर अकरम ने कहा, भारत का यह अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि अब नया भारत अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में भी घुसकर मार देता है। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक रैली में उनके भाषण को छापा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रैली में कहा था कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी यह जानता है कि यह नया भारत है, यह आपके घर में घुसकर मारता है। और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासचिव और महासभापतियों को पाकिस्तान में लक्षित भारतीय हथियारों के बारे में सूचित किया था। अब नए भारत को देख पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है और अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नया भारत बहुत खतरनाक है। नया भारत इतना खतरनाक है कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है। इंडिया का भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो मुनीर अकरम साहब ने उसी स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब की उसी बात को वहां पर रिपीट भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जिस तरीके से कोट कर रहा है, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी और कहा है कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसका रिप्लाई भी दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब दिया है। वो क्या जवाब है आपको बताते हैं, लेकिन जरा पहले
तफसील से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है और मुनीर अकरम ने ये वाली बात क्यों की। तो मैं आपको जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात की थी वो बताती हूँ। पहले मैं वो सुनवाई देती हूँ, उसके बाद मुनीर अकरम साहब ने जो बात की है वो आपको सुनवाई देती हूँ, ताकि हम जान सकें कि ये दोनों तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। पहले की तो खैर हम इंडिया की तरफ से जो बात हुई वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या वाकई नया इंडिया भारत बहुत खतरनाक हो चुका है और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है? इसके ऊपर बात करते हैं। सुनिएगा नरेंद्र मोदी साहब ने क्या फरमाया था अपनी तकरीर में, जिसको अब मुनीर अकरम साहब ने उसको दोहराया है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सुन लिया जी आपने, उन्होंने ये बात की थी। और ये बात जब की थी उन्होंने, हमने तब भी आपको बताया था कि ये वाली बात हुई है और इसका बहुत ज्यादा चर्चा भी रहा। तो अब मुनीर अकरम साहब ने जो बात की है जरा उस पर भी नजर डाले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। And probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. ये आपने उनका जो भी उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। उनकी एक लंबी तकरीर थी, लेकिन उसका क्रक्स ये कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया के वजीर आजम ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अब डेंजरस एंटिटी। अब देखिए इसके अंदर असल में ये बात क्या हो रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिन से ये चल रहा है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हुई हैं, कोई 13-15 के करीब, 13-15 के बीच ये वाली हलाकतें कही जा रही हैं। बार बार 13 का फिगर आता रहा कि 13 ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जगह जगह हुए ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया वहाँ। अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, क्योंकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन करते हैं, तो कोरोना वहाँ पे शायद पाकिस्तान से ज्यादा केसेस सामने आए थे और ज्यादा थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दोबारा कम बैक किया, स्टैंड किया, उनकी इकोनॉमी में दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए। इसके अलावा अभी उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है $5 ट्रिलियन वो क्रॉस कर गई है। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया में इंडिया का नाम चलता है। जाहिर है उनके पास वो सरवाइव करते हैं हर चीज को, लेकिन हमारे पास ऐसे जराए नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं वो महंगाई की जान नहीं छोड़ रही हैं। आप घरों के बिल देख लें, घरों के अखराजात देख लें, पिछले 4-5 साल से कोई चीज अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है, वो अपनी प्राइस में खड़ी नहीं हुई। अब आप जब तक किसी चीज की कीमत उसको वहां पे रखा नहीं जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि घर का बजट कैसे बनेगा। ऐसा ही है। आज कीमत हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, चौथ हो रहा है, मुझे बताया मैं अपने घर का बजट कैसे बनाऊंगा। एक तो ये बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, एक तो ये वजह हो गई, खाने पीने की अशिया हो गई, और दूसरी जो हुकूमत ने काम पकड़ा हुआ है बिलों के मुतालिक। अब आप देख लें, सुई गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, मतलब है कि इंतहा हो गई है कि आप यकीन करें कि लोग, मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता, कि लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हो